बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल इंटीग्रल्स का, जिसमें हम कह रहे हैं वी डिफाइन ट्रिपल इंटीग्रल। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे एज ट्रिपल इंटीग्रल को डिफाइन करते हुए, जैसा कि नेम से जाहिर है ट्रिपल, तो इसमें तीन इंटीग्रेशन आएंगी। ये सरफेस आ गया और फंक्शन जो है एक्स वाई और जी वेरिएबल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है डी वी। डी वी वॉल्यूम को शो कर रहा है, जिसमें डी वी जो होता है वो होता है डी एक्स डी वाई और डी जी को शो कर रहा होता है। एस के बारे में, वेयर S is a region of R cube, क्योंकि इसमें थ्री लेंथ्स हैं इसलिए R क्यूब लिखा गया है। और डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जी इज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये जो है ये डी वी, जैसे S जो है R क्यूब का रीजन है और डी वी जो है एक स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम है, इज वॉल्यूम of a small element. Volume of a small element of the region. इसके बाद वो कह रहे हैं if S is bounded below by the surface, if S is bounded below by the surface, z is equal to phi 1 xy and above by the surface z is equal to phi 2 xy and and d, क्योंकि d जो है बाउंड्री एरिया होता है। d इज द प्रोजेक्शन d जो है यहाँ पे प्रोजेक्शन है ऑफ द रीजन S on xy plane, on the xy plane. Then the triple integral, ये सारा उसने बताया कि जो हमारा S था वो सरफेस थी जो कि बाउंड्री रीजन की थी, और डी वी जो था वो डी एक्स डी वाई और डी जी को शो कर रहा है जो कि वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट है। और जो डी है जो एस है उसको बाउंड किया हुआ है किससे, फाई 1 ऑफ एक्स वाई और फाई 2 ऑफ एक्स वाई से। तो जो हमारे पास डी है ये प्रोजेक्शन है एस का, उस रीजन का प्रोजेक्शन है जो कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ रहा है। अगर ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर पड़ रहा है तो देन दी ट्रिपल इंटीग्रल is equal to the iterated इंटीग्रल क्या होगा, ये आइटरेटेड इंटीग्रल इसको अलग से लिखा और ये जो है फाई 1 ऑफ एक्स वाई से फाई 2 ऑफ एक्स वाई लिमिट लिख दी, साथ फंक्शन आ गया एक्स वाई जी डी जी, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, डी वाई और डी एक्स।
वो कह रहा है द इंटेग्रल कुड आल्सो बी दिस इंटेग्रल या द इंटेग्रल कुड आल्सो बी expressed as the following iterated integrals जिसमें वो कह रहा है नंबर 1 हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो पीछे हमने ट्रिपल इंटेग्रल को ये डबल इंटेग्रल के साथ उसने जो तीसरी इसकी डायमेंशन थी जी वाली उसको उसने इस तरह से परफॉर्म किया है और डी बाई डी जी एज इट इज आ गया। डबल इंटेग्रल के साथ ट्रिपल को अटैच किया है। तो इसको हम डिफरेंट 6 वे से लिख सकते हैं। नंबर वन है ट्रिपल इंटेग्रल लगा लिया और बिल फर्ज के हमने एक फंक्शन ले लिया जो कि x, y और z है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक फंक्शन शो करवा लेते हैं ताकि हमें लिखते हुए आसानी हो और उसी फंक्शन को फिर आगे सॉल्व कर लेंगे एग्जाम्पल को। हमारे पास एग्जाम्पल है f ऑफ x, y और z इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर z। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें z की जो लिमिट्स हैं वो कितनी है 2 से लेके 4 तक। 2 लेसर इक्वल टू z लेसर इक्वल टू 4। इसी तरह से जो x की लिमिट्स हैं वो है 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, और जो y की लिमिट्स हैं वो -1 से 1 तक। ये हमने एक फंक्शन लिया जिसमें साथ हमने तीनों की लिमिट्स भी लिखी। तो इसको डिफरेंट 6 वे से हम लिख सकते हैं। नंबर 1 यहाँ पे फंक्शन लिखा, यही फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x, बल्कि इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, आसान रहेगा आपको लिखना। 3 इंटू एक्स स्क्र वाई प्लस वाई स्क्र जी डी एक्स डी वाई डी जी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी एक्स डी जी डी वाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, तीसरा भी इधर ही आ जाएगा। y यहां पे लिखा x और डी सी, और चौथे नंबर वाला ये y की लिमिट हम ऊपर कर लेते हैं, x की लिमिट 1 लेसर इक्वल टू x, x लेसर इक्वल टू 3 कर ली। y हमने यहाँ पे कर ली, y की जो लिमिट है वो यहाँ पे राइट कर ली। ठीक है, -1 लेसर इक्वल टू y, y लेसर इक्वल टू 1। ये एक्स वाई को ऊपर परफॉर्म कर दिया ताकि यहाँ पे ये तीनों लिमिट्स आ रहे हैं जी। अब हमने नंबर 4, मतलब ये कि एक ही क्वेश्चन को हम किस तरह से डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 लिमिट्स हैं, तीनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। y लिखें, अगेन y के साथ dz dx आ गया। फिर हम देखेंगे वाई स्क्वायर जी, यहाँ पे z लिख के x और y लिख दिया। यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जी डी जी डी वाई डी एक्स लिख लिया। अभी मैंने लिमिट्स लगाई नहीं है, सिर्फ
ये बताया है कि ये जो ट्रिपल इंटेग्रल है ना, इनमें लिमिट्स को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ख्याल रखना है कि जो एक्स है, जिस नंबर पे एक्स है उसी नंबर पे एक्स की लिमिट्स होनी चाहिए। ये पहले नंबर पे है फंक्शन के साथ, जो पहले नंबर पे है फंक्शन के साथ पहले नंबर वाले इंटेग्रल की लिमिट्स होंगी। तो आपको मैं अभी ये बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि ये हमने जो ये ट्रिपल इंटेग्रल को 6 टाइम डिफरेंट वे से कैसे लिखा है। मैंने dx लिखा तो उसके साथ y लिखा, फिर z लिख दिया। फिर दोबारा मैंने dx को ही लिखा तो y और z को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये z को dx को लिख के बाकी दोनों को इंटरचेंज किया। फिर मैंने y को लिख के बाकी दोनों को इंटरचेंज किया। फिर मैंने z को लिख के बाकी दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास 6 वे आ जाएंगे ट्रिपल इंटेग्रल के। तो डियर स्टूडेंट ये dx है तो फर्स्ट नंबर पे x की लिमिट्स आएंगी जो कि 1 से 3 तक है। dx पहले नंबर पे है 1 से 3 तक लिमिट आ गई। dx दूसरे नंबर पे है 1 से 3 तक लिमिट आ गई। dx तीसरे नंबर पे है 1 से 3 तक लिमिट आ गई। dx दूसरे नंबर पे है 1 से 3 तक लिमिट दूसरे नंबर पे। dx तीसरे नंबर पे है 1 से 3 तक तीसरे नंबर पे लिमिट आ गई। अब y को देखते हैं, -1 से 1, यहाँ y दूसरे नंबर पे है -1 से 1, y तीसरे नंबर पे है -1 से 1, y पहले नंबर पे है -1 से 1, y पहले नंबर पे है -1 से 1, y तीसरे नंबर पे है -1 से 1, y दरमियान में है -1 से +1। उसके बाद z की वैल्यू 2 से 4 है, तो z यहाँ तीसरे नंबर पे 2 से 4, यहाँ दरमियान में 2 से 4, यहाँ तीसरे नंबर पे 2 से 4, यहाँ पे दरमियान में है तो 2 से 4, यहाँ पे पहले नंबर पे है तो 2 से 4, यहाँ पे पहले नंबर पे है तो 2 से 4। इस तरह से जिस नंबर पे इसका डिफरेंशियल होगा उसी नंबर पे उसकी लिमिट हम लिखेंगे। तो ये थे ट्रिपल इंटीग्रल को डिफरेंट 6 वे से शो करवाना, जो कि हमारा आर्टिकल था। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं इफ द रीजन डी इज ऑफ टाइप 1, अगर हमारा जो रीजन है, इफ द रीजन जिसको हमने डी कहा है इज ऑफ टाइप 1। टाइप 1 बेसिकली ये होती है जिसमें पहले नंबर पे z होता है, फिर y होता है, फिर x होता है। क्योंकि दरमियान में हम z वाला फंक्शन लिखा था ना तीसरे नंबर पे डबल इंटीग्रल को यूज करते हुए। तो इस तरह से ये फर्स्ट टाइप इसकी बनती है। ठीक है, वो कह रहा है अगर हमारा डी रीजन इस तरह से है कि वो फर्स्ट टाइप का है तो फिर हमारी इंटीग्रेशन क्या होगी, ट्रिपल इंटीग्रल सरफेस आ गई, फंक्शन आ गया x y और z dv, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसके साथ d आ गया, ये φ1 ऑफ एक्स वाई, ये φ2 ऑफ एक्स वाई, और फंक्शन आ गया एक्स वाई z, और यहाँ पे डी जी डी वाई डी एक्स, क्योंकि डी वी की जगह हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी एक्स को। तो ये जो सरफेस है ट्रिपल को हम डबल में भी लिख सकते हैं, डबल अलग कर लिया और तीसरे वाला अलग से हमने यहाँ शो करवा लिया, या फिर हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि तमाम के तमाम इंटेग्रल हम अलग-अलग शो करवा दें, एफ ऑफ एक्स वाई और जी डी जी डी वाई डी एक्स। तो जो डी एक्स होता है, डी जी जो होता है, ये φ1 ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इसके पीछे वाई और एक्स वाले दोनों फंक्शन है, φ2 ऑफ एक्स वाई, जबकि जो वाई वाला होता है इसके पीछे एक्स वाला है, लिहाजा ये g1 x से g2 x होगा, क्योंकि हमारा जो y है वो f ऑफ x के इक्वल है, या आप g ऑफ x के इक्वल कह लें तो y की लिमिट g ऑफ x की फॉर्म में आएगी। तो z की जो लिमिट है ये आप यूं समझ लें कि फाई ऑफ x और y दोनों में आएंगे, क्योंकि ये भी x भी आ जाता है y भी इसमें आ जाता है, जबकि ये जो तीसरा x है ये अकेला आता है a और b की फॉर्म में। तो इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
वो कह रहा है इफ द रीजन डी इज द टाइप सेकंड, अगर ये सेकंड टाइप है, इफ द रीजन डी इज सेकंड टाइप, सेकंड टाइप ये होती है कि जिसमें डी जी तो हो पहले नंबर पे लेकिन एक्स पहले फिर वाई है, एक्स पहले फिर वाई है, तो इसको सेकंड टाइप कहते हैं। सेकंड टाइप की सूरत में क्या होगा, सेकंड टाइप की सूरत में होगा जी, अब हमने पहले नंबर पे तो z की ही वैल्यू लिखनी है ना, फाइव वन ऑफ एक्स वाई और यहाँ फाइव टू ऑफ एक्स वाई। अब x की लिखनी है जबकि इंडिपेंडेंट जो है वो y है, तो इस सूरत में एच वन ऑफ वाई एच टू ऑफ वाई, तो इधर सिंपल y की c से d हमने लिख दी। तो ये था जब दूसरी टाइप हो तो इसमें क्या चेंज आता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्रिपल इंटीग्रल की, अब हम चलते हैं उसके एग्जाम्पल की तरफ के ट्रिपल इंटीग्रल को हम किस तरह से एवेल्यूएट कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया जिसमें 6 डिफरेंट टाइप्स में लिख रहा था, तो वो कह रहा है एवेल्यूएट जो हमारा फंक्शन है उसी को लेके सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमारा है 3 इंटू एक्स स्क्र वाई, 3 इंटू एक्स स्क्र वाई, और इसके साथ जी भाई हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्र वाई और प्लस वाई स्क्र जी, ये हमारे पास फंक्शन है वेयर S is bounded, surface is bounded by the planes x is equal to 1 और x is equal to 3। इसी तरह से y is equal to -1, y is equal to 1 और z is equal to 2 and z is equal to 4। तो ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये लिमिट्स x वाली जो पहले नंबर पे हम फंक्शन को लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्र वाई प्लस वाई स्क्र जी डी जी और डी वाई डी एक्स। फर्स्ट टाइप की सूरत में इसको लिख लिया, डी जी है तो जी की लिमिट 2 से 4 तक है, 2 से 4 तक आ गई। उसके बाद y है तो y की लिमिट -1 से 1 तक आ गई, फिर x है तो x की लिमिट 1 से 3 तक आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने विद रिस्पेक्ट टू इसे z सॉल्व किया। z सॉल्व करने से क्या होगा, इसके अंदर ये कांस्टेंट थी, इसमें साथ z अटैच हो जाएगा। अब इसमें z था तो उसकी पावर में इजाफा, इजाफा से पावर से डिवाइड हो गया, तो इसके साथ डी वाई डी एक्स आ गया, लेकिन साथ ही लिमिट्स आ गई 2 से लेके 4 तक। 2 से लेके जब 4 तक लिमिट्स आई तो हमने अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू पुट कर दी, इसमें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इसमें पुट कर दी। अपर वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, 1 से 3 है, ये -1 से 1 है, 3 बाइंड रहा तो हमारे पास अपर वैल्यू पुट करने से एक्स स्क्र वाई और 4 आ गया प्लस वाई स्क्र 16/2 आ गया माइनस एक्स स्क्र वाई और लोअर वैल्यू 2 माइनस वाई स्क्र 4/2 इंटू डी वाई डी एक्स आ गया। 1 से 3 है, -1 से 1 तक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र 4 और 2 8 आर 16 -2 एक्स स्क्र वाई -2 वाई स्क्र डी वाई डी एक्स। अब चेक ये करना है कि जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे और बाकी वाली अलहदा कर लेंगे। 1 से 3 है, ये -1 से 1 है, 3 इंटू 4 एक्स स्क्र वाई -2 एक्स स्क्र वाई 2 एक्स स्क्र वाई 8 वाई स्क्र -2 वाई स्क्र प्लस 6 वाई स्क्र डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स आ गया। तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये लिमिट आ गई एक्स वाली एज इट इज
तो y के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 2x² कांस्टेंट है, y की पावर में इजाफा शुदा वर्ड से डिवाइड प्लस y की पावर में इजाफा शुदा वर्ड से डिवाइड, तो साथ dx आ जाएगा। ये इसकी लिमिट है -1 से 1, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 2 जार 6। नेक्स्ट हम इसको परफॉर्म करते हुए लिखेंगे 1 से 3 तक है, तो ये डियर्स आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6 इंटू पीछे हम देखते हैं कौन सा है, ये है ये 3x² y² 3x² y² और 3 2 6y³ 6y³ प्लस के, ठीक है जी प्लस का। अब इसके ऊपर लिमिट्स क्या थी, -1 से 1 हम लगाने लगे हैं लिमिट्स, तो लिमिट्स लगा देंगे। 3 जहां पे y है वहां पे 1 लगा दिया, माइनस जहां पे y है वहां पे -1 लगा दिया, y की जगह -1 लगा दिया। ये आ गया 3x² प्लस 6 -3x² प्लस 6, तो ये कितना बन गया, ये प्लस 3x -3x² कैंसिल हो गया, तो 1 से 3 तक 6 6 12 बन गया। 12 कांस्टेंट बाहर ले गए, 1 से 3 तक dx आ गया। dx का हमारे पास x इंटीग्रेशन 1 से 3 तक, तो x की जगह हमने 3 पुट किया फिर 1 पुट किया, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। ये 24 इसका आंसर आ गया। ये था ट्रिपल इंटीग्रल में हमने जो भी क्वेश्चन किया है उसकी फर्स्ट एग्जांपल थी ये अभी हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।